जय श्री कृष्णा। मैं राधा हूँ और आप देख रहे हैं राधा ब्लॉग। यह वीडियो उन पलों के लिए है जब जिंदगी सब कुछ छीन लेती है, जब अपने दूर हो जाते हैं और सपने टूट जाते हैं, जब दिल सवालों से भर जाता है और जवाब नहीं मिलते। आज हम सीखेंगे ऐसे समय में खुद को कैसे संभालें। अगर आप टूटे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जिंदगी में एक ऐसा पल ज़रूर आता है जब इंसान को लगता है कि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। जो लोग अपने थे वे दूर हो गए, जो सपने अपने लगते थे वे टूट गए, जो भरोसा था वह बिखर गया और जो पहचान थी वह धुंधली पड़ गई। उस समय इंसान के हाथ खाली नहीं होते, उसका दिल खाली हो जाता है। जब सब कुछ छीन जाता है तब सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का नहीं होता कि चीज़ें चली गई, बल्कि इस बात का होता है कि अब हम खुद को पहचान नहीं पाते। हम आईने में खुद को देखते हैं लेकिन वह चेहरा अजनबी लगता है। हम खुद से पूछते हैं मैं अब कौन हूँ। ऐसे समय में सबसे पहली चीज़ जो समझनी ज़रूरी होती है वह है कि टूट जाना कमज़ोरी नहीं है, रोना हार नहीं है, बिखर जाना इंसान होने की निशानी है। जो महसूस नहीं करता वही सच में मरा हुआ होता है। दर्द का आना यह बताता है कि आप जिंदा हैं, आप संवेदनशील हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब सब कुछ चला जाता है तब मन सबसे पहले सवाल करता है, क्यों मेरे साथ? मैंने क्या गलत किया? क्या मेरी ही किस्मत खराब है? क्या मैं ही इतना कमज़ोर हूँ? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। इन्हें दबाने की कोशिश मत कीजिए, इन्हें महसूस कीजिए, क्योंकि जो सवाल दबा दिए जाते हैं वही बाद में घाव बन जाते हैं। खुद को संभालने की शुरुआत तब होती है जब आप खुद से भागना बंद कर देते हैं, जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैं टूट गया हूँ, हाँ मुझे दर्द हो रहा है, हाँ मैं डर रहा हूँ। स्वीकार करना ही पहला इलाज है। हम अक्सर मजबूत दिखने की कोशिश में खुद को और ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। हम कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि अंदर सब कुछ टूट रहा होता है। लेकिन सच्ची मजबूती दिखावे में नहीं होती, सच्ची मजबूती सच बोलने में होती है, कम से कम खुद से। जब सब कुछ छीन जाए तब जिंदगी आपको बहुत धीरे बोलना सिखाती है, वह आपको रुकना सिखाती है, क्योंकि शायद आप बहुत तेज भाग रहे थे, शायद आप दूसरों की उम्मीदों में इतने उलझ गए थे कि खुद को पीछे छोड़ दिया था। यह रुकना सज़ा नहीं है, यह मौका है। ऐसे समय में सबसे ज़रूरी होता है खुद का हाथ पकड़ना, क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तब खुद ही अपना सबसे बड़ा सहारा बनना पड़ता है। खुद से यह कहना पड़ता है मैं हूँ और मैं संभल जाऊँगा। आपको यह समझना होगा कि सब कुछ छीन जाना अंत नहीं होता, यह एक खालीपन होता है जिसमें कुछ नया जन्म लेने वाला होता है। लेकिन नया तभी आता है जब हम पुराने को जाने देते हैं, और पुराना छोड़ना हमेशा दर्द देता है। दर्द का मतलब यह नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। कई बार दर्द इस बात का संकेत होता है कि आप बदल रहे हैं। जैसे बीज मिट्टी में टूटता है तभी पौधा बनता है। अगर वह टूटने से डर जाए तो कभी
उग नहीं पाएगा। जब सब कुछ चला जाए तब खुद को संभालने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने की ज़रूरत नहीं होती। छोटे छोटे काम ही सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। सुबह उठकर बस सांस लेना, खुद को आईने में देखना और कहना, अभी जिंदा हूँ, इतना काफ़ी है। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा साहस यही होता है कि आप बिस्तर से उठ जाए, आप खाना खा ले, आप एक दिन और जी ले। यह मामूली नहीं है, यह बहुत बड़ी चीज़ है। खुद को संभालने का एक हिस्सा यह है कि आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। जब आप टूटे होते हैं और सामने किसी और की हंसी दिखती है तो और दर्द होता है, लेकिन याद रखिए, हर मुस्कान के पीछे की कहानी आपको नहीं पता और हर सफ़र अलग होता है। जब सब कुछ छीन जाता है तब ईश्वर अक्सर चुप हो जाते हैं, या हमें ऐसा लगता है। हम पूछते हैं, अगर आप साथ हैं तो इतना दर्द क्यों? लेकिन ईश्वर का साथ हमेशा चीज़ें बनाने में नहीं होता, कभी कभी उनका साथ आपको बचाने में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो टूटता है वही नया रूप लेता है, जो गिरता है वही उठने का अर्थ समझता है, और जो सब खो देता है वही सच्चे भरोसे का मतलब जानता है। जब आपके पास कुछ नहीं बचता तब आपके पास सिर्फ आप बचते हैं, और वही सबसे कीमती होता है, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। इस समय अपने मन से कठोर मत बनिए, अपने आप से ऐसे बात कीजिए जैसे आप किसी अपने से करते हैं। डांटिए मत, शर्मिंदा मत कीजिए, बस यही कहिए, जो हुआ वह बहुत भारी था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपको हर सवाल का जवाब अभी नहीं मिलेगा, हर दर्द का अर्थ अभी समझ नहीं आएगा, और यह ठीक है। जिंदगी कोई परीक्षा नहीं है कि सबका उत्तर तुरंत देना पड़े। कई बार खुद को संभालने का मतलब होता है मदद स्वीकार करना, यह मान लेना कि मैं अकेला नहीं कर पा रहा। यह कमजोरी नहीं है, यह ईमानदारी है, और ईमानदार इंसान ही सच में आगे बढ़ता है। जब सब कुछ छीन जाए तब आपको यह सीखना होता है कि जो बचा है उसी में शांति कैसे ढूंढी जाए। एक शांत सांस में, एक सच्ची प्रार्थना में, एक छोटे से भरोसे में। खुद को संभालने के लिए यह ज़रूरी नहीं कि आप भविष्य के बारे में सोचें। भविष्य अभी बहुत भारी लगेगा, बस आज पर ध्यान दीजिए। आज के दिन को कैसे पूरा करना है, बस इतना सोचिए। आपका दर्द हमेशा नहीं रहेगा। यह वाक्य अभी खोखला लग सकता है, लेकिन सच यही है, कोई भी रात हमेशा की नहीं होती। सुबह को आना ही होता है, चाहे धीरे ही क्यों ना आए। जब सब कुछ चला जाए तब आपको यह एहसास होता है कि असली चीज़ें क्या थी। जो लोग गए वे शायद ज़रूरी नहीं थे, जो सपने टूटे वे शायद आपके नहीं थे, और जो बचा है वही असली है। खुद को संभालना एक दिन का काम नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। अभी आप ठीक महसूस करेंगे, कभी फिर टूट जाएंगे, दोनों ठीक है। हीलिंग सीधी रेखा नहीं होती। सबसे ज़रूरी बात यह है कि खुद को यह यकीन दिलाते रहिए, मैं टूट गया हूँ लेकिन खत्म नहीं हुआ।
मैं खाली हूँ लेकिन बेकार नहीं हूँ। मैं अकेला हूँ लेकिन छोड़ा हुआ नहीं हूँ। जब सब कुछ छीन जाता है तब जिंदगी आपको सिखाती है कि आप अपने आप में ही पूरे हैं। और यह एहसास धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत गहरा होता है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे वो समय बहुत कठिन था, लेकिन उसी ने मुझे बनाया, उसी ने मुझे समझाया, उसी ने मुझे मेरे सबसे करीब पहुंचाया। इसीलिए अगर आज सब कुछ छीन गया है तो खुद को दोष मत दीजिए, खुद को समय दीजिए, खुद को संभालने दीजिए, क्योंकि कभी कभी सब कुछ छीन जाना दरअसल खुद को पाने की शुरुआत होता है। और जब आप खुद को पा लेते हैं तो दुनिया की कोई भी कमी आपको अधूरा नहीं कर सकती। राधे राधे।